हेलो नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 20 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में करेंगे। इसमें साथियों हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान और मैथ की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, हिंदी में सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, ये आपको गद्यांश पूछा जाता है, एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। ये पूरा गद्यांश है जिसमें 91 से लेकर 99 तक के इसमें पढ़ के आंसर देने होंगे। नीचे 91वां क्वेश्चन दे रखा है और ये पूरा आपको गद्यांश पढ़ना होगा। ये मैंने पढ़ लिया है और मैं आपको इसके क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताता हूँ। साथियों, 91वें क्वेश्चन में पूछा है, गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, जो नीलकंठ शब्द ये मोर के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, हवा में उसकी सजल आहट का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 92 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी हवा में नमी का एहसास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, नीलकंठ के केका की गूंज तीव्र क्यों होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 93 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बारिश होने के अनुभव से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में दे रखा है, मेघ गर्जना के ताल पर नृत्य कौन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नीलकंठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको छांट के बताना है। 95 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चोंच से पंखों का पानी पीना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बारिश की बूंदों के गिरने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, आनंदोत्सव का संधि विच्छेद है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 97 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आनंद प्लस उत्सव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, गूंज अनुगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रतिध्वनि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है, सजल किस प्रकार का शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 99 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विशेषण। सजल किस प्रकार का शब्द है, ये एक विशेषण है। साथियों, ये गद्यांश दूसरा नहीं है, ये पहला ही रिपीट हो गया है, इसमें क्वेश्चन रिपीट हैं। इसमें आगे देखते हैं, 100वां क्वेश्चन से 105 तक पद्यांश होगा। साथियों, ये आपको निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। साथियों, आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। ये आपको दूसरा, ये पहले गद्यांश था, ये नीचे पद्यांश है। पद्यांश मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कलम आज उसकी जय बोल, जला अस्तियां वारी वारी, छिटकारी जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उसकी जय बोल। ये आपको पद्यांश दे रखा है। 100वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें कवि किनका गुणगान कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है।
इसका साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कवि वीर गति को प्राप्त सैनिकों का गुणगान कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है गिरधारी छिटकाने से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन 101 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 101 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी नई चेतना से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है लघुद्वीप का संबोधन किसके लिए किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बलिदानी वीरों के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है जल 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 कर बुझ गए का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वीर गति को प्राप्त होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से संज्ञा शब्द आपको बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी चिनगारी, ये आपकी संज्ञा शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है निम्न में से विशेषण विशिष्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी लघुद्वीप। विशेषण में विशिष्य है, क्या है ये, लघुद्वीप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। साथियों ये फिर से रिपीट हो गए हैं, ये 105 तक। 106वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 106वां क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिता क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है इस गतिविधि को क्या कहते हैं। नीचे इस गतिविधि को क्या कहते हैं। विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं। वे अपने समूह में उस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा के सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहती या कहता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी रोल प्ले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है निवेश समृद्ध परिवेश है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना समृद्धि परिवेश कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उदाहरण यानी कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसे और जब आवश्यक होती है वह उसकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सहायता करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है अर्थ के लिए अनुमान है।
अर्थ के लिए अनुमान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 111 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है पठन में वर्ण संकेत है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। 112 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, इसे ध्यान से पढ़िए तथा इस बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए। व्यक्ति पहला कहता है हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। व्यक्ति सेकंड कहता है हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताइए। व्यक्ति पहला कहता है मैं अच्छा हूँ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। व्यक्ति सेकंड कहता है पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है भाषा अधिगम के लिए रूप अनुमुखी भाषा निवेश क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 114 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी शिक्षा के इस नए ढांचे की अनुशंसा करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 115 का सही आंसर क्या होगा? 115 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बुनियादी प्लस 3 वर्ष प्रारंभिक प्लस 3 वर्ष मिडिल प्लस 4 वर्ष माध्यमिक। अगला क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न व्यक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 117 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वैसा सामग्री को सिर्फ पहचानना। अगला क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी दो श्रवण कौशल की उद्भवमुखी रणनीतियां हैं? ए शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना, बी विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों को प्रयोग करना, सी विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, डी प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए तथा डी ऊर्ध्वामुखी रणनीतियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है, किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी निष्क्रिय शब्दावली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों में सीखना। अगला क्वेश्चन नंबर 121। साथियों 120 तक ही क्वेश्चन थे। हिंदी के जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन दिए गए थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
शेयर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हम आने वाली जो वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।